नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 5 दिसंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। शहीद की पार्थिव देह देख बेसुध हो गई पत्नी और बेटी, अंतिम विदाई पर फूट फूट रोयागा। नागालैंड के दीमापुर में विषम परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे असम राइफल के जवान संदीप अवस्थी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। संदीप अवस्थी मूलतः हरिपुर के निवासी थे और वह दीमापुर में असम राइफल में तैनात थे। आज शहीद की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव हरिपुर पहुंची तो हर आंख नम हो गई। पार्थिव देह घर पहुंचते ही पत्नी और बेटी बेसुध हो गईं। सभी ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। हरिपुर स्थित श्मशान घाट पर उनका सैन्य सम्मान कर साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान बेटी सुधांशी शर्मा ने अपने पिता की पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इस दौरान बेटी रोते बिलखते हुए अपने पिता को पुकारती रही। इस मौके पर देहरा विधायक कमलेश ठाकुर, डीएसपी देहरा, उपमंडल अधिकारी देहरा तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों सहित इलाके के लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी। समाचार नंबर 2। मला में बस के नीचे दब गई कार, महिला की मौत। 1 घंटे बाद जेसीबी से निकाली गाड़ी। कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा में आज सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ धर्मशाला नगरोटा मार्ग पर मझलेटी के पास प्राइवेट बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार सीधे बस के नीचे आ गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक धर्मशाला से मनाली जा रही निजी बस मझेटली में एक कार से टकरा गई, जिसकी चपेट में आने से एक महिला गाड़ी के नीचे आ गई तथा कार में एक व्यक्ति बुरी तरह फंस गया, जिसे करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। उसे अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ियों से लोगों को निकालने के लिए 2 जेसीबी मंगवानी पड़ी। पुलिस द्वारा अभी किसी की मौत की पुष्टि नहीं की गई है। समाचार नंबर 3। शिमला में फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहने जवानों के दीवाने बने पर्यटक। शिमला के रिज मैदान में इन दिनों फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहने जवान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। दरअसल 6 दिसंबर को होमगार्ड्स स्थापना दिवस के मौके पर पहली बार हिमाचल के फायर ब्रिगेड जवान फायर प्रॉक्सिमिटी सूट में बैटल मार्च करने के लिए शिमला के रिज मैदान में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के अग्निशमन कर्मचारियों के लिए विशेष नई लुक का सूट बेहतर सुरक्षा दे पाता है। विदेशी स्तर पर फायर कर्मचारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वर्दी को देखकर शिमला में पर्यटक जवानों के साथ सेल्फी लेना नहीं भूल रहे हैं। देश व विदेश के पर्यटक फायर कर्मचारियों के साथ फोटो खिंचवाते देखे जा सकते हैं। समाचार नंबर 4। महंगी गाड़ी में 16 पेटी देशी शराब। जवाली के ताहलिया में पुलिस की नाकाबंदी। जिला पुलिस नूरपुर ने जवाली के ताहलिया में गाड़ी से शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी अनुसार पुलिस ने देर रात को ताहलिया में नाकाबंदी कर रखी थी कि इसी दौरान इनोवा गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई तो 16 पेटी देशी शराब संतरा मार्का बरामद हुई। पुलिस ने आनंद कुमार निवासी पपलाह तथा तुषार कुमार निवासी भूमदियाल के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने ताहलिया में इनोवा गाड़ी से शराब की 16 पेटी देशी शराब संतरा मार्का बरामद की है। पुलिस ने आनंद कुमार निवासी पपलाह तथा तुषार कुमार निवासी भूमदियाल के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। समाचार नंबर 5। अटक गया पठानकोट शाहपुर 4 लेन का काम। उपमंडल नूरपुर के तहत बन रहे 4 लेन सड़क के धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्यों से लोग परेशान हैं। इस निर्माणाधीन सड़क पर सफर करना खतरों भरा है। कंडवाल से लेकर भेड़कड तक 28 किलोमीटर लंबे 4 लेन के ज्यादातर हिस्सों में सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं है, परंतु पठानकोट की ओर जाते समय जसूर से पक्का टियाला तक सफर रिस्की है। अपनी समय अवधि से लगभग 6 महीने से ज्यादा समय हो जाने पर भी यह 4 लेन सड़क पूरी तरह नहीं बन पाया है।
उपमंडल नूरपुर के तहत पठानकोट मंडी 4 लेन सड़क परियोजना के तहत कंडवाल से लेकर भेड़कड तक लगभग 28 किलोमीटर लंबे 4 लेन का काम मई 2022 को शुरू हुआ था और इसे मई 2024 में पूरा होना था, परंतु इसके निर्माण कार्य की निर्धारित समय अवधि के 6 माह गुजरने पर भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसका NHAI के अधिकारियों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। HDM दिसंबर तक पूरा करेंगे का NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विकास सुरजेवाला ने बताया कि जसूर से कंडवाल तक 4 लेन सड़क का काम तेजी से चला है और इसे दिसंबर माह के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। धूल भरी आंधी से लोग परेशान। जसूर के निकट छतरौली, राजा का बाग, नागाबाड़ी व पक्का टियाला के पास 4 लेन निर्माणाधीन है, जिससे यहां दुर्घटनाओं की आशंका है। सड़क पर उड़ती धूल से राहगीर, दोपहिया वाहन चालक व किनारे रहने वाले लोगों को मुश्किलें हो रही है। जसूर में फंसा फ्लाईओवर। जसूर से लेकर कंडवाल तक सड़क पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने से अक्सर जाम लग रहा है। उधर जसूर में बन रहा फ्लाईओवर पिछले करीब 2.5 वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिससे कस्बा जसूर के व्यापार पर विपरीत असर पड़ा है। लोग भी 4 लेन के बंद पड़े निर्माण कार्य से परेशान हैं। कहां-कहां सड़क खराब। कंडवाल से लेकर भेड़कड तक बनने वाले 4 लेन सड़क मार्ग में चक्की पुल के निकट पक्का टियाला, नागाबाड़ी, राजा का बाग, छतरौली, जसूर, जांच, नूरपुर, खुशीनगर, वृंदावन, नागनी से पहले भड़वार, खजजिया, जौंटा व भेड़खड आदि में सड़क निर्माणाधीन है या अभी बननी है। नूरपुर बाईपास में जाम से परेशान। नूरपुर बाईपास का निर्माण कार्य लंबे समय से बंद पड़ा है, जिससे नूरपुर शहर के न्याचपुर, ढक्की व चौगान बाजार में अक्सर जाम लग जाता है। लोग निर्माणाधीन 4 लेन सड़क की उड़ती धूल व पानी के छिड़काव से बने कीचड़ से परेशान हैं। 42 हादसे, 10 लोगों की मौत। कंडवाल से भेड़कड तक निर्माणाधीन सड़क पर लगभग 42 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लोगों ने केंद्र सरकार से उपमंडल नूरपुर में कंडवाल से लेकर जसूर तक बन रहे 4 लेन सड़क को जल्द पूरा करने की मांग की है। समाचार नंबर 6। HPU को दिलाई 100 करोड़ की ग्रांट। सुक्खू सरकार ने 2 साल में HPU के हक में लिए प्रभावी फैसले। हिमाचल प्रदेश विवि में पिछले 2 सालों में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। विश्वविद्यालय का देश विदेश में नाम है और यहाँ अन्य देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कैंपस के दौरे पर आ चुके हैं। 2 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय के सामूहिक प्रयासों द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को मेरू प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है। यह राशि उच्चतर शिक्षा अभियान यानी PM उषा के अंतर्गत, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ही आता है, द्वारा केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को स्वीकृत की है। इस राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना और शोध गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूसरे परिसर, जो कि घणाहट्टी में बनने वाला है, को मुख्यमंत्री द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है। अब जल्द ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूसरे परिसर को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों को एक साथ पदोन्नति प्रदान की गई है, जिसमें बहुत से गैर शिक्षक कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हुआ है। HDM प्रयास तेज। HPU में जल्द ही VC की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके लिए अब तक 100 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। राज्यपाल HPU में VC की नियुक्ति के लिए अंतिम मंजूरी देता है, लेकिन अभी प्रदेश सरकार ने नाम ही फाइनल करने हैं। फिलहाल प्रो SP बंसल के पास VC का कार्यभार है। एल्यूमिनी भवन को मंजूरी। विश्वविद्यालय ने छात्र कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। HPU में पहली बार एल्यूमिनी मीट हुई, जिसके बाद यहां एल्यूमिनी भवन बनाने को भी मंजूरी दी गई। रोजगार देने पर फोकस। विवि की कार्यप्रणाली नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती में देरी के कारण सवालों के घेरे में भी रही। इन भर्तियों के लिए 2020 से 21 में विज्ञापन जारी किया था, लेकिन अब तक इन भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गई। इससे विभिन्न पदों पर आवेदन करने वाले 52,000 से ज्यादा बेरोजगार परेशान हैं। बेरोजगारों को जल्द ही रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार फैसला लेगी। शोध और नवाचार को मिल रहा बढ़ावा। विश्वविद्यालय ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अपने शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। वहीं विश्वविद्यालय ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संसाधनों का विकास किया है जो छात्रों को घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेंगे। 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद अब तक विधि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है, जिसके लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। हालांकि इस साल सरकार को इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार कर भेज दिया गया है। इसमें मल्टी डिग्री एंट्री एग्जिट प्लान शुरू होना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम भी अगले साल से शुरू होना है। 300 पद भरने का प्लान। एचपीयू में शिक्षकों के करीबन 300 पद खाली पड़े हैं। एचपीयू प्रशासन ने इस मामले में दोबारा से सरकार को आवेदन पत्र भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद दोबारा से पद विज्ञापित होंगे। राहत भरी बात यह होगी कि पुराने आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी पड़ेगी। समाचार नंबर 7। हिमाचल में 26 तरह की ऑनलाइन ठगी। शिमला साइबर सेल ने जारी की सूची। फेक कॉल से बना रहे शिकार। प्रदेश की जनता को आए दिन साइबर ठग तरह तरह के झांसे में फंसाकर ठग रहे हैं। साइबर सेल शिमला की ओर से साइबर अपराधों की अपडेटेड सूची जारी की गई है। साइबर ठग 26 अलग अलग तरह के झांसे में लोगों को फंसा रहे हैं। इसमें साइबर सेल की ओर से बताया गया है कि अगर आपको इस बारे में कॉल किया जाता है कि ट्राई आपका फोन कैसे डिस्कनेक्ट करने जा रहा है, तो जवाब न दें। यह एक घोटाला है। अगर शातिर आपको किसी पैकेज के बारे में कॉल करता है और एक या कुछ और नंबर दबाने के लिए कहता है, तो जवाब न दें। यह एक घोटाला है। इसके अलावा अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको कॉल करता है और आपसे आपके आधार के बारे में बात करता है, तो जवाब न दें। यह भी एक घोटाला है। अगर वे आपको बताते हैं कि आप डिजिटल गिरफ्तारी के तहत हैं, तो जवाब न दें। आपको बताते हैं कि आपके लिए या आपके द्वारा भेजे गए किसी पैकेज में ड्रग्स पाए गए हैं, तो जवाब न दें। अगर कोई कहता है कि वह आपकी कार या आपकी वॉशिंग मशीन या आपका सोफा खरीदना चाहता है और कहता है कि वह सेना या सीआरपीएफ से है और आपको अपना आईडी कार्ड दिखाता है, तो जवाब न दें। अगर कोई आपको कॉल करके कहता है कि आपको सप्पोना, अमेरिकी लोग कोर्ट के समन को सप्पोना कहते हैं, मिला है और आपको आकर इसे लेना है या आपको इसे देखने के लिए भुगतान करना है, तो उसे कोर्ट के प्रोसेस सर्वर के जरिए या रजिस्टर्ड पोस्ट से समन या केस फाइल पर पते पर भेजने के लिए कहें। एचडीएम नकली पुलिस बनकर ठगी। अगर कोई कॉल करके कहता है कि वह पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहा है और आपको समन भेजा जा रहा है, तो उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजने के लिए कहें और स्थानीय पुलिस स्टेशन को इसे आप तक पहुंचाने दें। कार्ड नंबर, सीवीवी समाप्ति तिथि सहित किसी भी डेबिट क्रेडिट रुपए कार्ड का विवरण न दें। स्पैम या धोखाधड़ी वाले कॉल न उठाएं। अगर आपको किसी प्रियजन, रिश्तेदार, मित्र की दर्द में मदद मांगने की आवाज सुनाई दे, तो घर से बाहर न निकले, खासकर रात के समय। कली पुलिस बनकर ठगी। समाचार नंबर 8। अब फ्रूटी एप्पी को टक्कर देगा हिमाचली एप्पल जूस। बाजार में जल्द आएगा एचपीएमसी का टेट्रा पैक। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश के कई महानगरों की मार्केट में एक बार फिर एचपीएमसी का टेट्रा पैक उतरेगा। जिस तरह से बाजार में फ्रूटी और एप्पी के टेट्रा पैक बिकते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए अब एचपीएमसी हिमाचल के एप्पल का जूस उतारने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस बार एचपीएमसी अपने एप्पल कंसंट्रेट से ज्यादा जूस बाजार में खुद बेचने की तैयारी में है। एचपीएमसी ने इसे लेकर बड़ी रणनीति बनाई है और जूस मार्केट में छा जाने के लिए तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक एचपीएमसी के फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स में जूस बनाने का काम शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में एप्पल कंसंट्रेट से लगभग 2000 मीट्रिक टन जूस बनाने की तैयारी है। पराला में एचपीएमसी का आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, जिसका बड़ा फायदा आने वाले समय में होने वाला है। पराला फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट से इस समय सबका कंसंट्रेट बनाने का काम चल रहा है और कंसंट्रेट के बाद यहाँ पर अलग से जूस निकल जाएगा। इस जूस को मार्केट में टेट्रा पैक के माध्यम से उतर जाएगा। लोग हिमाचली सेब का स्वाद चख सकेंगे, क्योंकि इस तरह की मार्केट काफी बड़ी है और कई नामी कंपनियां इस व्यापार में जुड़ी है, जिनको खूब मुनाफा भी हो रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश का एचपीएमसी भी चाहता है कि वह भी जूस की मार्केट में उतरे और दूसरी बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबला करके बड़ा कारोबार करे। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली समेत कई महानगरों में बोतल में एचपीएमसी का जूस पहले से जा रहा है, लेकिन टेट्रा पैक कई साल पहले से बंद कर दिए गए थे,
अब फिर से टेट्रा पैक में शुरू किया जा रहा है। HPMC जूस के साथ वाइन प्रोडक्शन पर देगा जोर। HPMC जूस निर्माण के साथ साथ वाइन और साइडर के उत्पादन को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसे लेकर भी पिछले दिनों निदेशक मंडल की हुई बैठक में निर्णय लिए गए हैं। सरकार से कैबिनेट के माध्यम से HPMC को वाइन का नया लाइसेंस पराला प्रोसेसिंग यूनिट के लिए मिल गया है, जहां पर अब बड़े पैमाने पर वाइन तैयार की जाएगी। HPMC अपने कई तरह के उत्पाद अब बाजार में उतरेगी, जिससे उसकी आमदनी बढ़ेगी और मुनाफा कमा सकेगा। एग्रो कंपनी के विलय की तैयारी। HPMC के साथ अब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन का विलय भी किया जा रहा है और इस मर्जर के बाद HPMC और बड़ी इकाई बन जाएगा, जिससे उसके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। HPMC के पास से की उपलब्धता की बात करें तो 30,000 मीट्रिक टन से ज्यादा से उसके पास उपलब्ध है और इस सब को क्रश करके कंसंट्रेट बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। इतना ही नहीं, विश्व बैंक की परियोजना के तहत करोड़ों रुपए के नए यूनिट आधुनिक मशीनों के साथ HPMC ने खड़े किए हैं। समाचार नंबर 9। बीजेपी के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करेगी कांग्रेस, प्रतिभा बोली, लोगों के सामने रखेंगे 2 साल का पूरा रिकॉर्ड। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि सरकार के 2 साल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाजपा के षड्यंत्रों का भंडाफोड़ होगा। साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर कांग्रेस सरकार अपने 2 साल का पूरा रिकॉर्ड प्रदेश की जनता के समक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से चौपट किया, इसका पूरा खुलासा किया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने सभी नेताओं, PCC के सभी पूर्व पदाधिकारियों, अग्रणी संगठनों, पार्टी विभागों से प्रदेश कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं से एकजुट होकर कार्य करने और अधिक से अधिक लोगों को इस आयोजन में शामिल करने को कहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि 11 दिसंबर को होने वाले, उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को इस दौरान बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। प्राकृतिक आपदा के दौरान केंद्र सरकार से प्रदेश को कोई भी आर्थिक मदद न मिलने के बावजूद प्रभावित लोगों को जिस प्रकार से प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राहत प्रदान की, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रचा, उस पर भी कांग्रेस सरकार ने पार पाया। प्रदेश पर विधानसभा के उपचुनाव थोपे गए, उसमें भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। समाचार नंबर 10। HPTDC के होटल बंद करने के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ने HPTDC एम्प्लॉइज यूनियन को घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने यूनियन द्वारा दायर आवेदन को स्वीकारते हुए उन्हें अपील दायर करने की इजाजत दी और यूनियन की अपील का नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 3 जनवरी को निर्धारित की है। इस मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने घाटे में चल रहे 9 होटलों को बंद करने और 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खोलने की सशर्त इजाजत दी थी। इसके बाद पर्यटन निगम की अपील पर खंडपीठ ने होटलों को बंद करने के आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई है। प्रार्थी यूनियन का कहना था कि अगर 18 अथवा 9 होटलों को बंद किया जाता है तो पूरी संभावना है कि अनेकों कर्मचारियों की छंटनी होगी। इसका असर यूनियन के अनेक सदस्यों पर पड़ेगा। इसलिए होटलों को बंद करने के आदेशों से प्रभावित होने के कारण उन्हें एकल पीठ के आदेशों को अपील के माध्यम से चुनौती देने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों को देखते हुए यूनियन की मांग को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपील दायर करने की अनुमति प्रदान कर दी। उल्लेखनीय है कि 22 नवंबर को एकल पीठ ने 18 में से 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक चलाने की सशर्त इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि 31 मार्च तक ये होटल फायदे में नहीं आए और अपना अधिकतम प्रदर्शन नहीं दिखा पाए तो इन आदेशों का पुनः अवलोकन कर उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।